हेलो एवरीवन। सो आज इस वीडियो में बात करते हैं यथार्थ हॉस्पिटल्स की। हेल्थ केयर सेक्टर से कंपनी है, ग्रोथ देखेंगे तो बहुत अच्छी कंपनी ने ग्रोथ यहाँ पर दिखाई है ओवर द ईयर। एंड आई एम लॉन्ग टर्म होल्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। यू कैन सी दिस। बहुत अच्छे रिटर्न्स भी कंपनी ने मुझे यहाँ पे बना के दिए हैं लास्ट 1 ईयर में। कंपनी का Q4 FY26 एंड FY26 का फुल ईयर का यहाँ पे डेटा अवेलेबल है ना। कौन कॉल भी हो चुकी है, तो हम इस वीडियो में उसकी भी यहाँ पे बात करेंगे और यहाँ से फ्यूचर आउटलुक देखते हैं कंपनी का कैसा बनता है, आगे का कंपनी का क्या क्या प्लान है, कंपनी के कैसे वैल्यूएशंस है। ये वीडियो के लास्ट में यहाँ पे मैं बात करूंगा। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि अभी कुछ ही सेक्टर हैं जो इंडिया में मुझे लग रहे हैं ये इन्वेस्ट करने लायक, जहाँ पर कि एक अच्छे रिटर्न से यहाँ से बन सकते हैं। तो हेल्थ केयर सेक्टर इज वन ऑफ देम, है ना। वायर्स एंड केबल्स में मैंने इसके पहले बना ही चुका हूँ, इस पे वीडियो बना चुका हूँ। बैंकिंग सेक्टर्स भी है जो मुझे यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। रिटेल सेगमेंट जो है वो मुझे यहाँ दिख रहा है। एंड यूएस इन्वेस्टिंग भी यहाँ पे मैंने चालू की है, तो उसकी भी मैं अभी आने वाले समय पे उसकी भी यहाँ पे वीडियो लेके आऊंगा। आज इस वीडियो में बात करते हैं यथार्थ हॉस्पिटल्स की। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर मैं Q4 के नंबर में डिस्कस करता हूँ तो रेवेन्यू वाइज देखेंगे तो यहाँ पे 47% की रेवेन्यू यहाँ पे ग्रोथ देखने मिली है। 341 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने रेवेन्यू किया है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। इबिटा ग्रोथ देखेंगे तो 37 की देखने मिली है। तो रेवेन्यू से कम एबिटा ग्रोथ देखने मिली है, मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग डीलेवरेज कंपनी को देखने मिला है। 80 करोड़ का एबिटा कंपनी ने इस पर्टिकुलर क्वार्टर में किया है। तो क्यों ये ऑपरेटिंग डीलेवरेज देखने मिला, अपन जब पीएनएल देखेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। एबिटा मार्जिन 23.4% का यहाँ पे देखने मिल रहा है। पैट देखते ना, 15% से यहाँ पे पैट ग्रो हुआ है, करीब 44.7 करोड़ का पैट यहाँ पे देखने मिला है। तो पैट ओनली 15% से यहाँ पे ग्रो हुआ है, तो पैट में और भी ज्यादा ड्रैग देखने मिला। तो इसका रीजन देखेंगे पीएनएल में। बेड कैपेसिटी अगर देखते हैं तो यहाँ पे 2800 प्लस बेड कैपेसिटी यहाँ पर हो गई है टोटल। यहाँ पर अगर देखेंगे तो गुड़गांव के बेड भी यहाँ पे इनने अभी यहाँ पर जोड़ के नंबर दिखाया है। टोटल बेड अगर करंटली जो ऑपरेशनलाइज्ड है वो देखेंगे तो 2555, मतलब कि 2500 के आसपास यहाँ पर बेड देखने मिल रहे हैं। ऑक्यूपेंसी अगर देखेंगे तो 71% की यहाँ पर ऑक्यूपेंसी देखने मिली है। 10% से यहाँ पर ग्रो हुई है। अगर देखेंगे वाई आरपॉप देखेंगे तो 5% से यहाँ पे ग्रो हुआ है। 33,283 का यहाँ पर देखने मिल रहा है। 33,283 रुपीज का यहाँ पर आरपॉप देखने मिल रहा है। आरपॉप होता है एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेशनल बेड। एएलएस अगर देखते हैं, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे यहाँ पर देखेंगे तो 4.17 डे की यहाँ पे देखने मिली है। तो नंबर्स बहुत अच्छे देख रहे हैं ग्रोथ वाइज, लेकिन जो ड्रैग देखने मिल रहा है EBITDA में और पैट में, जो कि एक्विजिशन है उस कारण देखने मिला है। तो एग्जैक्ट हम इसको पीएनएल पे देखेंगे ना। अगर कंप्लीट ईयर का डेटा देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो 12,072 मिलियन मैं यहाँ पर अगर करोड़ में कन्वर्ट करता हूँ तो 12,007 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू दिखाया है कंप्लीट ईयर में, जो कि 36% से वाई यहाँ पे ग्रो किया है। इबिड्डा अगर यहाँ पे देखेंगे, 292 करोड़ का यहाँ पे इबिड्डा देखने मिला है, जो कि 30% से यहाँ पे ग्रो किए है। एंड इबिड्डा मार्जिन अगर देखेंगे तो 24.2% का यहाँ देखने मिल रहा है। पैट अगर देखते हैं तो 170 करोड़ का यहाँ पे देखने मिला है, जो कि 30% से यहाँ पे ग्रो किया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑपरेटिंग डीलेवरेज देखने मिला है। तो इसको हम देखेंगे क्या रीजन है ऑपरेटिंग डीलेवरेज का यहाँ पे देखने मिला है। ऑब्वियसली रीजन तो जिस तरीके से एक्विजिशन किए हैं इस ईयर में, 3 एक्विजिशन हुए हैं, उस कारण यहाँ पर ड्रैग देखने मिला है। लेकिन एग्जैक्ट नंबर हम पीएनएल पे देखेंगे। बेड कैपेसिटी देखेंगे तो 2800 प्लस यहाँ पे देख रही है। ऑक्यूपेंसी कंप्लीट ईयर की देखेंगे तो 68% है। तो कंप्लीट ईयर की यहाँ पर डाउन देखने मिली है। क्वार्टर की करीब 71% थी, तो वहां से यहाँ पे डाउन देखने मिली है। एंड वाई ग्रोथ देखेंगे तो 7% की देखने मिली है ऑक्यूपेंसी में। आरपॉप अगर देखते हैं तो 7% की वाई यहाँ ग्रोथ देखने मिल रही है। 33,124 का यहाँ पे आरपॉप देखने मिला है। एंड एओएलएस देखते हैं, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे यहाँ पे देखेंगे तो 4.16 डे का यहाँ पे देखने मिल रहा है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है जो कि 286 करोड़ का यहाँ पे देखने मिला है। वाई 82% है। तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है क्या ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो कंपनी इतना अच्छा इस पर्टिकुलर ईयर में यहाँ पे बना के दी है। तो बहुत अच्छे नंबर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नंबर दिख रहे हैं, क्योंकि ये एक एसेट हैवी बिजनेस है। कंटिन्यूसली एक्विजिशन यहाँ पे करना पड़ता है, एक एसेट हैवी बिजनेस है। तो एक स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो अगर यहाँ पर आ रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये बिजनेस के लिए। कैश कन्वर्जन रेशियो देखेंगे तो 98% है, जो कि 70% हुआ करता था लास्ट ईयर। तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर यहाँ पर है। तो कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड कंपनी के जो कैश आ रहा है, मतलब जो बिजनेस शिफ्ट भी यहाँ पे कंपनी का देखने मिला है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, वो ये दिखाता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं। नेट कैश अगर यहाँ पे देखते हैं तो 116 करोड़ का यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो कंपनी अभी डेट में नहीं है, कंपनी के पास अभी कैश है यहाँ पर। एंड आरओसी यहाँ पे देखेंगे तो 16% का देखने मिला। तो आरओसी में ड्रैग देखने मिला है ड्यू टू द एक्विजिशन। बहुत एसेट यहाँ पर कंपनी ने ऐड किए हैं, जिस कारण आगे आने वाले समय पे आरओसी यहाँ से इंप्रूव होते हुए दिखेगा। अगर कंपनी के हॉस्पिटल देखेंगे तो टोटल 9 हॉस्पिटल हैं कंपनी के। अगर गुड़गांव को भी हम ऐड कर देते हैं जो उनका न्यू एक्विजिशन है,
एंड कंपनी के जो अगर हॉस्पिटल की बात करूँ तो कंपनी के 3 हॉस्पिटल नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एंड नोएडा एक्सटेंशन। 1 हॉस्पिटल कंपनी का झांसी और ओरछा में है, एंड 1 देखेंगे फरीदाबाद में है, एंड 1 न्यू दिल्ली है, एंड फरीदाबाद सेक्टर 20 में एक इनका हॉस्पिटल है, एक आगरा में है, एंड एक नाव अभी जो गुरुग्राम में एक कंपनी अपना जो नया हॉस्पिटल यहाँ पर ऐड किया है। तो टोटल 9 हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें से आप देखेंगे तो एक कंसंट्रेशन है एक रीजनल एनसीआर रीजन पे। 2 ही हॉस्पिटल है अगर इनके देखेंगे तो, इनके जो एनसीआर से बाहर है, एक आगरा और एक झांसी ओरछा हॉस्पिटल। तो ये इनका जो एक रीजनल कंसंट्रेशन है, ये एक थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क भी देता है, और ये कंपनी की एक स्ट्रेटेजी भी है यहाँ पर, क्योंकि कंपनी का कहना यह है कि हम एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच यहाँ पर अपना रहे हैं, मतलब कि एक ही क्लस्टर में हम अपने बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोलते हैं, जो वहाँ का माइक्रो मार्केट है उनको हम केटर करते हैं। इससे एक तरीके से एक ब्रांड रिकॉल भी होता है, और जो टैलेंट एक्विजिशन है, जो डॉक्टर हैं, स्टार डॉक्टर हैं, उनको भी एक्वायर अपने ऑनबोर्ड करने में यहाँ पर ईजी होता है इनको। तो ये क्लस्टर वेट यहाँ पे अप्रोच अपना रहे हैं। तो इनके जो नोएडा हॉस्पिटल ये अगर देखेंगे तो 20-20 किलोमीटर में के डिस्टेंस पे तीनों हॉस्पिटल लोकेटेड हैं। तो कंपनी की ये अप्रोच यहाँ पर है, और ये इनको एक बेनिफिट भी दे रही है, मतलब कि इनके जो हॉस्पिटल्स इनने फरीदाबाद में एक्वायर किए हैं इस साल, एक हॉस्पिटल एक दिल्ली में किए हैं, और एक एक देखेंगे जो आगरा में किए हैं, तो तीनों में एक अच्छी यहाँ पर ग्रोथ देखने मिल रही है। उसके हम नंबर्स आगे देखते हैं। सो और कंपनी का रीसेंट एक्विजिशन देखते हैं तो ये गुड़गांव हॉस्पिटल है कंपनी का, करीब 100 करोड़ का कंपनी का देखेंगे तो स्टेक एक्विजिशन इस पे हुआ है। 100%, 100 करोड़ का यहाँ पर कंपनी एक्स्ट्रा खर्चा कर रही है इसको ऑपरेशनलाइज करने में। अप्रैल 2027 से ऑपरेशनलाइज होगा। 250 बेड का ये हॉस्पिटल है, एंड आरपॉप यहाँ से उम्मीद है कंपनी को 50K के ऊपर आने की। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट यहाँ से दिख रहा है, क्योंकि जो कंपनी का आरपॉप है वो यहाँ पर अगर कंपेयर करते हैं इसके पीयर्स से, वो काफ़ी कम है। अगर मैक्स का देखेंगे तो 75 से 80 हज़ार के बीच में है, अपोलो का देखेंगे तो 60 हज़ार के ऊपर है, फोर्टिस का देखेंगे तो 60 हज़ार के ऊपर है। तो इनके जो आरपॉप है वो कंपनी का कम है, मतलब कि जो क्वालिटी है वो यहाँ पर कम देखने मिलती है ना। अगर इनके रैंप अप की बात करते हैं, जो दिल्ली एंड फरीदाबाद इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में FY 26 में एक्वायर किया था, तो अगर इस हॉस्पिटल देखेंगे जो सेक्टर 20 फरीदाबाद का है, जो कि सितंबर 2025 में कमेंस्ड हुआ था, इसमें अगर 400 बेड का एक हॉस्पिटल है, इसका अगर लेटेस्ट मंथली रेवेन्यू देखते हैं तो 8 से 9 करोड़ का यहाँ पे दिख रहा है। आरपॉप देखेंगे तो 38,000 का यहाँ पे दिख रहा है। तो ग्रुप कंसोल लेवल से जो कि 33,000 है, उससे यहाँ ऊपर देखने मिल रहा है। तो आरपॉप को ये अपलिफ्ट कर रहा है। एंड बिजनेस मिक्स देखेंगे तो 100% कैश एंड टीपीए में देखने मिला है ना। अगर यहाँ पे दिल्ली वाले बिजनेस की देखते हैं, दिल्ली मॉडल टाउन में जो 6 करोड़ का ये रेवेन्यू दे रहा है। आरपॉप देखेंगे तो इसका भी 40,000 का है, जो कि ऊपर है ग्रुप कंसोल लेवल से। एंड बिजनेस मिक्स देखेंगे तो ये भी यहाँ पर कैश एंड टीपीए में देखने मिला है। ये 300 बेड हॉस्पिटल है, एंड जुलाई में ये कमेंस्ड हुआ था। तो टोटल इन दोनों हॉस्पिटल्स मिला के देखेंगे तो 11% ये अभी पूरे ग्रुप को यहाँ पर ये रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये दोनों एक्विजिशन रीसेंट एक्विजिशन है, और बहुत अच्छा ये करके यहाँ पर दे रहे हैं। सो कंपनी ने बहुत सक्सेसफुली ये दोनों को यहाँ पे इंटीग्रेट किया है। इनका जो थर्ड एक्विजिशन है, जो अभी लेटेस्ट हुआ है फरवरी 2026 में, 1 फरवरी 2026 में ये इंटीग्रेट हुआ था। ये ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज था पहले से, कंपनी ने इसको एक्वायर किया, तो ये एबिडा पॉजिटिव था। यहाँ पे देखेंगे तो 50% का एबिडा ये करके दे रहा है अभी, एंड 7 करोड़ का यहाँ पर जो है रेवेन्यू यहाँ पर देखने मिल रहा है मंथली। करीब 250 बेड का ये हॉस्पिटल है, एंड करीब 260 करोड़ में कंपनी ने इसको एक्वायर किया था। तो इस हॉस्पिटल में कंपनी ने दाविंची रोबोट्स, जिससे कंपनी अभी सर्जरी यहाँ पर कर रही है, उससे करीब 50 यहाँ पे ऑपरेशंस भी कंपनी ने करके दिखाए हैं। तो इसको जस्ट नॉट अ फीडर हॉस्पिटल के एज अ ट्रीट नहीं कर रहे हैं। ये फीडर हॉस्पिटल है किसके लिए? जो 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 इनकी जो हाई एंड सर्जरीज होती हैं, हाई एंड और जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, जो ऑन्कोलॉजी वाली ट्रीटमेंट होते हैं, उसके लिए फीडर हॉस्पिटल है। बट अगर आप देखेंगे स्पेशली एट द आगरा जैसी लोकेशन में इनका ये जो हॉस्पिटल है, ये वन ऑफ द बेस्ट है वहाँ के हिसाब से। सो अगर यहाँ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं तो रेवेन्यू आप देखेंगे, रेवेन्यू हमने जो देखा 47 से 6% से क्यू एन क्यू ग्रो हुआ है, 36% से कंप्लीट ईयर का यहाँ पे देखने मिला है। एबिडा मार्जिन देखेंगे तो यहाँ पे डिप हुआ है। एंड डेटा डेज देखेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर था मेरे, इस पे काफी ज्यादा यहाँ पर फोकस था इस डाटा डेज नंबर को देखने में, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मिक्स है, पेयर मिक्स है, वो एक गवर्नमेंट से ज्यादा था, मतलब कि 30 से 40% था। अभी इसको यहाँ पे इंप्रूव करके 30% किया है, जिस कारण के डाटा डेज भी इंप्रूव हो रहे हैं, क्योंकि एक तो मार्जिन भी वहां से कम आते हैं, और वहां से जो पैसा आता है गवर्नमेंट से वो
काफी टाइम लगता है आने में, जो कि आयुष्मान में होता है, सीजीएचएस में होता है। तो उसका इनके डेटाबेस वो काफी एलिवेटेड थे। नाउ अभी क्योंकि जो इनके नए हॉस्पिटल्स जो इनने एक्वायर किए हैं वहां से कैश और टीपी में ही बिजनेस आ रहा है, तो उस कारण इनकी जो डाटा डेज है और कंसोल लेवल वो यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। 112 का यहाँ पे देखने मिला है, और कंपनी ने जो गाइड किया है कॉन कॉल में वो 90 to 95 डेज का यहाँ पर गाइड किया है कि डाटा डेज 90 to 95 डेज में आ जाएंगे। तो ये देखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। ये एक पॉजिटिव है जो कि 125 से 112 यहाँ पर आया है। एंड कैश कन्वर्जन भी आप देखेंगे यहाँ पर तो 98% यहाँ पे वो देखने मिला, तो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पर भी देखने मिल रहे हैं ना। अगर बेड कैपेसिटी एंड ऑक्यूपेंसी अगर देखेंगे तो 68% की कंप्लीट ईयर में देखने मिली है। क्वार्टर वाइज देखेंगे तो 71% की देखने मिली है, जिसकी बात पहले भी की। एंड ओपीडी एंड आईपीडी रेवेन्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंड वन इंपॉर्टेंट स्लाइड ये है, यहाँ पर आप देखेंगे जो कंपनी का 2021 में कंपनी एक कंसंट्रेटेड थे, कंपनी के दो तीन जो हॉस्पिटल से वहीं से आता था सारा बिजनेस, नोएडा वाले हॉस्पिटल से। नाउ अगर देखेंगे तो काफी डाइवर्सिफाइड हो गया है। 30% अभी देखेंगे तो नोएडा एक्सटेंशन से आता है, 26% आपका ग्रेटर नोएडा से आता है, 16% यहाँ पे नोएडा से आता है। फिर ग्रेटर फरीदाबाद से 8% आता है, 7% आप देखेंगे तो झांसी ओरछा से है, फरीदाबाद से 7% है, 4% न्यू दिल्ली से है, आगरा से 2% यहाँ पर आ रहा है। तो एक डाइवर्सिफाइड हो गया है, पहले बहुत कंसंट्रेटेड था। जैसे जैसे नए हॉस्पिटल ला रहे हैं तो वहां से इनका जो है रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है बढ़ते हुए जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा नंबर है। एंड 22% अगर देखेंगे इनके जो न्यू हॉस्पिटल है वहां से आ रहा है। कंपनी का ये दिखाता है कि जो नए कंपनी ने एक्विजिशन किए हैं वो यहाँ पर अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। स्पेशलिटी मिक्स भी आप देखेंगे कि यहाँ पर FY21 में जस्ट 56% इनका जो है इंटरनल मेडिसिन से आता था, यहाँ पर देखेंगे तो जस्ट 19% आता है। बाकी सारी स्पेशलिटीज हैं जो कि ऑन्कोलॉजी है, न्यूरो साइंस है, कार्डियोलॉजी है, जहाँ पे एक हाई आरपॉप भी होता है और एक हाई मार्जिन भी होता है, वहां से आ रहा है। तो जो मिक्स यहाँ पर बिजनेस मिक्स चेंज हो रहा है वो भी यहाँ पर स्पेशलिटी मिक्स स्पेशली बोले अगर तो वो भी यहाँ पे चेंज होते हुए दिख रहा है। वो भी कंपनी के एबिडा लेवल को यहाँ पर पॉजिटिवली यहाँ पे अपवर्ड की तरफ ड्रैग कर रहा है। तो यहाँ पे कंपनी ने बताया है, जिस तरीके से कंपनी ने भी अनाउंस कर दिए हैं 3255 बेड, मतलब कि अभी ये ऑपरेशनलाइज नहीं हुए, धीरे धीरे से ब्राउन फील्ड एक्विजिशन करके और यहाँ पर ये बढ़ा रहे हैं बेड को। तो कंपनी का भी आप देखेंगे तो अराउंड 2800 बेड यहाँ पर करीब देखेंगे तो 2555 बेड कंपनी के ऑपरेशनलाइज्ड है, जिसमें से 3255 बेड कंपनी ने यहाँ पे अनाउंस कर दी। बाकी अब देखना होगा कि नेक्स्ट 3 ईयर में कंपनी इसको कैसे 5000 बेड तक लेके जाती है। एक लॉन्ग टर्म टारगेट है 5000 बेड तक लेके जाना नेक्स्ट 3 ईयर में, जो कि यहाँ पर होते हुए दिख रहा है, उसके पहले होते हुए दिख रहा है। और कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनने भी कहा है कि उससे पहले हम इसको कर देंगे, तो अगर ये होता तो बहुत अच्छा बिजनेस यहाँ से आ सकता है। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, क्योंकि मेडिकल टूरिज्म जो इंडिया में है वो एक बहुत बड़ा यहाँ टेलविंड बन सकता है हॉस्पिटल बिजनेसेस के लिए। क्योंकि आप देखेंगे बाहर की कंट्रीज में बहुत महंगा है हेल्थ केयर, स्पेशली आप देखेंगे यूएस के में देखेंगे, यूरोपियन कंट्री में देखेंगे बहुत महंगा है और काफी टाइम लगता है। मतलब कि आपको एक सर्जरी भी कराना है तो आपको 3 3 4 4 महीने वेट करना पड़ता है और काफी महंगी होती है। इंडिया में वही पेशेंट आके एक महीने एक हफ्ते में वो उसको करा के जा सकता है, और बहुत कम पैसे में। इंडिया में मेडिकल टूरिज्म का यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है। एंड स्पेशली अगर आप देखेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक का जो जेवर का एयरपोर्ट इनने अभी बना है, वहां पर इन्हें जो पार्टनरशिप करी है उससे इनको एक बहुत अच्छा बिजनेस वहां से मिल सकता है। तो एक बहुत बड़ा कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है ये। एंड आगे यहाँ से देखना है कि यहाँ से कैसे कंपनी इसको एनकैश करती है ना। अगर यहाँ पीएनएल समरी हम देखते हैं तो जो इबिडा में ड्रैग देखने मिल रहा था, जो कि 47% रेवेन्यू ग्रोथ एंड इबिडा 37% से ग्रो हुआ, तो उसका क्लियरली यहाँ पे देखेंगे तो एम्प्लॉय एक्सपेंस यहाँ पे देखने मिल रहा है 60% से जो ग्रो हुआ है। तो मतलब कि जब हॉस्पिटल चालू होता है तो पहले दिन से ही वहाँ पे डॉक्टर का खर्चा, नर्स का खर्चा है ना, जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज होते हैं सबको यहाँ पर रखना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे ही पेशेंट आएगा तभी किसी को रखेंगे, तो पहले दिन से ही जो खर्चे होते हैं, तो वो खर्चा यहाँ पे 60% से ग्रो हुआ, उस कारण EBITDA में यहाँ पे ड्रैग देखने मिल रहा है। बाकी अदर एक्सपेंसेस भी जो लगते हैं यहाँ बढ़े हैं, जिस कारण 49% से वो भी ग्रो हुए, जो कि EBITDA को यहाँ पे ड्रैग किया है। एंड अगर पैट देखते हैं, पैट जो कि 15% से ओनली ग्रो हुआ है, तो उसका जो रीजन है, आप अगर इस पर्टिकुलर क्वार्टर में देखेंगे डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन जैसे ही न्यू हॉस्पिटल ऐड होता है तो जो मशीन ऐड होती है तो उसका डिप्रिसिएशन पहले ही दिन से उसको वहां पे अकाउंटिंग में दिखाना पड़ता है, उस कारण ये डिप्रिसिएशन इतना बढ़ा हुआ दिख रहा है, 133% से बढ़ा है। एंड इन द सेकेंड एंड बिगेस्ट रीजन अगर यहाँ पे देखते हैं तो वो फाइनेंस कॉस्ट है। फाइनेंस कॉस्ट देखेंगे तो 422% यहाँ पे बढ़ते हुए देखा, जो कि करीब आप देखेंगे तो यहाँ पे 10 मिलियन हुआ करती थी, वो अभी यहाँ पे 51 मिलियन है, मतलब कि 5 करोड़ के पास यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे पहुंच गया है। तो जो कंपनी ने डेट लिया है एक्विजिशन के लिए
वो उसके कारण यहाँ पर जो है इनके फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा है। इसको आगे देखना होगा कि इसको कंपनी कैसे यहाँ पे मैनेज करती है। एंड अदर इनकम भी देखेंगे तो यहाँ पे ग्रो हुई है, बट द depreciation एंड द फाइनेंस कॉस्ट हैज ग्रोन फास्टर देन दैट, दैट्स व्हाई द पैट इज श्रिंक टू जस्ट 15%। एंड मार्जिन भी देखेंगे तो जस्ट 13.1% का यहाँ पे दिख रहा है Q4 FY 26 में, एंड FY 25 में ये था 16.6। ना अगर यहाँ पे कंप्लीट ईयर के नंबर्स देखते हैं तो FY 26 वर्सेज FY 25 के, तो यहाँ पे 36% की यहाँ पे ग्रोथ देखने मिली है। और अगर EBITDA देखेंगे तो 30% से ग्रो हुआ। तो सेम यहाँ पर भी कहानी है, आप देखेंगे तो एम्प्लॉय एक्सपेंस यहाँ पे 44% से यहाँ पे बढ़ा है, क्योंकि 3 हॉस्पिटल पूरे ईयर में यहाँ पर एक्विजिशन किए, उस कारण ये बढ़ता हुआ दिखा है। नाउ एमोटाइजेशन भी यहाँ पर आप देखेंगे, डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन 54% से यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है। एंड 34 एंड क्यू क्यू है। कंप्लीट ईयर के नंबर देखते हैं FY 26 वर्सेज FY 25, तो रेवेन्यू यहाँ पे 36% से ग्रो हुआ था, तो इबिडा यहाँ पे जस्ट 30% से ग्रो हुआ। तो यहाँ पर भी डी लेवरेज मिला है बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉय कॉस्ट 44% से यहाँ पे ग्रो हुआ है, एंड अदर एक्सपेंसेस जो कि यहाँ पे 40% से ग्रो हुआ है। तो ये कंपनी को यहाँ पर जो एबिडा में यहाँ पे हिट मिला है। पैट देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 30% से यहाँ पे ग्रो होते हुए दिखा है। तो पैट में इतना प्रेशर नहीं दिखा है कंप्लीट ईयर में, जो कि यहाँ पे Q4 में देखा, क्योंकि Q4 में जो आगरा का इनने एक्विजिशन किए थे उस कारण यहाँ पे डेट लिए थे, तो उस कारण यहाँ पे डेट की पेमेंट यहाँ पे ज्यादा देखने मिल रही है। यहाँ पर लेकिन डेट जो है कंप्लीट ईयर वाइज अगर देखेंगे तो वो कम देखने मिला है लास्ट ईयर से, उस कारण यहाँ पर पैट में 30% की ग्रोथ यहाँ पे देखने मिल रही है। अब बैलेंस शीट देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, लेकिन एक डेट यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे बोरोइंग्स जो कि 41 मिलियन थी, जो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर करीब 2533 मिलियन, मतलब कि करीब करीब 253 करोड़ यहाँ पे देखने मिल रही है। डेट बहुत तेजी से बढ़ा है। सिंपल रीजन इसका जो है, जो एक्विजिशन जो कंपनी ने की है और जो अभी 100 करोड़ का जो एक्विजिशन गुरुग्राम में किया, उस कारण ये इतना ज्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है। लेकिन ये मैनेजेबल यहाँ से दिखता है अगर कंपनी का जो नए एक्विजिशन है वो अच्छा यहाँ करते हैं, जो कि कर रहे हैं, तो उसको आगे से और यहाँ से मॉनिटर करना जरूरी है। और यहाँ पर देखेंगे एसिड्स, फिक्स एसिड भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखे हैं। कैश एंड बैंक बैलेंस देखेंगे, दैट इज ऑल्सो ग्रोन, एंड अदर एसिड्स भी देखते हैं यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एसेट साइज में भी एक अच्छा यहाँ पर जंप देखने मिला है। यहाँ पे हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है, आप देखेंगे रेवेन्यू 39% के CAGR से ग्रो हुआ है। पैट देखते हैं तो 54% के CAGR से यहाँ पे ग्रो करते हुए दिखा है ओवर द 2022 से अभी तक 2026 का अगर 4 साल का यहाँ पर देखेंगे तो। एबिटा अगर देखते थे यहाँ पे जो है एबिटा मार्जिन से आप यहाँ पर देखेंगे तो 27.6% था FY 22 में, जो कि यहाँ पर डिप होते होते यहाँ पर अभी 24.2% है। तो जो कंटिन्यूअली एक्विजिशन कंपनी यहाँ कर रही है उस कारण यहाँ पे डिप देखने मिल रहा है एबिटा मार्जिन्स पे। ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखेंगे तो हाईएस्ट है अभी तक का, तो ये बहुत अच्छा नंबर है। ROC देखेंगे तो यहाँ पे डिप देखने मिला है ड्यू टू द एक्विजिशन। नेटवर्थ देखेंगे तो ये भी यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखी, ग्रॉस ब्लॉक भी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखा क्योंकि न्यू एक्विजिशन है। एंड नेट डेट देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे नेट डेट नेगेटिव है, मतलब कि कंपनी यहाँ पे पॉजिटिव है, कैश पॉजिटिव यहाँ पे देखने मिल रही है। करीब 116 करोड़ का कंपनी यहाँ पे नेट कैश कंपनी के पास है। बेड ऑक्यूपेंसी एंड उसकी कैपेसिटी की हमने बात करी ली। आरपॉप देखेंगे तो वो अभी 33,000 का है। आरपॉप का यहाँ से ग्रोथ कैसी आती ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरपॉप कंपनी ने गाइड किया था करीब 10% से ग्रो करेगा, जो कि 10% से ग्रो किया है। आरपॉप यहाँ से कैसे ग्रो करता है इसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आरपॉप दिखाता है कि आपकी बिजनेस में क्वालिटी कैसी है। मतलब कि हाई एंड सर्जरी कर रहे हैं, आपके पास ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जो हाई पेइंग कैपेसिटी वाले हैं, तो और आपको पेयर मिक्स कैसा है ये डिसाइड होता है आरपॉप से। तो आरपॉप अगर अच्छा है तो बिजनेस का मार्जिन भी अच्छे होंगे, एंड न्यू एक्विजिशन करने में भी काफी हेल्प मिलेगी कंपनी को। सो नंबर्स काफी अच्छे देखने मिल रहे हैं। तो अगर कंपनी की काफी समय से मैं इन्वेस्टेड भी हूँ, और इसकी जर्नी अगर मैं आपसे बात करूं तो जो भी इश्यूज आते हैं मैंने देखा है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो आके उसको एड्रेस करते हैं और नेक्स्ट उस पर उसको रिजॉल्व करके लेके आते हैं। तो ये कंपनी का एक बहुत अच्छा मेरे को कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी जिस तरीके से अभी यहाँ पे इम्प्रूव कर रहे हैं। कंपनी का अगर देखेंगे तो ग्रोथ सबसे हाई है कंपनी कंपिटिटर्स में आप देखते हैं। एंड कंपनी के EBITDA मार्जिन आप देखेंगे तो अभी थोड़े प्रेशर में है,
बिकॉज ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे देखने मिल रहा है। एंड जो नया एक्विजिशन है वो भी यहाँ पे अच्छा करते हुए दिख रहा है इनके पुराने हॉस्पिटल से। कंपनी का अगर देखेंगे तो पेयर मिक्स यहाँ पे चेंज होते हुए दिख रहा है, जो कि गवर्नमेंट से आता था पहले 35 से 40% के अराउंड, वो भी यहाँ पे 30% देखने मिला है और उसको भी यहाँ पे रिड्यूस करते हुए दिख रहे हैं। कंपनी के अगर डेटर डेज देखेंगे, जो कि एक इशू था कंपनी के साथ ऑलरेडी, जो कि करीब 140 डेज हुआ करते थे, उसको कंपनी ने भी यहाँ पर लास्ट ईयर जो कि 125 दिन थे उसको 112 किया। ना उसको कंपनी कह रही कि हम उसको 90 to 95 डेज यहाँ पर लेके आएंगे, तो कंपनी उसको भी यहाँ पे इम्प्रूव कर रही है। कंपनी का जो टैक्स वाला, इनकम टैक्स वाला इशू था, उस वो भी यहाँ पे रिजॉल्व होते हुए दिख रहा है। तो उस कारण जो कंपनी का देखते हैं तो एक बहुत अच्छी यहाँ से डील बनती हुई दिख रही है। लेकिन अभी जो वैल्यूएशन अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का जो करंट पी है वो करीब 44 के पास है, एंड ईवी टू EBITDA देखते हैं तो 24 के पास है। तो अगर कंपेयर करते हैं अदर प्लेयर से जो इन इस कैटेगरी में है, तो अगर मैक्स की बात करते हैं तो मैक्स अराउंड 70-80 के पी पे ट्रेड होता था। अभी तो रिजल्ट उनका उतना अच्छा नहीं आया, जिस कारण कंपनी में एक फॉल भी देखने मिला है। अपोलो भी अगर देखेंगे तो वो भी करीब 60-70 की पी पे ट्रेड करता है, और ईबी टू EBITDA अगर उनका देखेंगे तो 50 के अराउंड, वो 40 से 50 के बीच में ट्रेड करते रहे। दोनों ही बिग प्लेयर हैं, तो वहां पे करते हैं। तो उनके मुकाबले यहाँ पे डील अच्छी दिखती है, लेकिन कुछ क्वालिटी है जो कि आरपॉप कंपनी अगर देखेंगे तो जस्ट 33,000 है, जो कि मैक्स एंड अपोलो का देखते हैं तो 60,000 के ऊपर है। मैक्स का तो 70 से 75,000 के बीच में है। वहां पर अभी कंपनी को यहाँ पे काम करना है, लेकिन कंपनी वहां पर इम्प्रूवमेंट करती हुई दिख रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो यहाँ पर अगर एक अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि स्टॉक जब रिजल्ट आया उसके बाद एक तरीके से स्टॉक में फॉल देखने मिला, तो मार्केट ने उसको बहुत अच्छे से नहीं लिया, लेकिन बहुत बड़ा फॉल नहीं था, जस्ट 5 से 6% का यहाँ पे फॉल देखने मिला था। उसके बाद कंपनी ने नेक्स्ट जो डे में इम्प्रूव भी यहाँ पे किया था। तो यहाँ पर जो फॉल देखने मिल रहा है, अगर इसमें एक अपॉर्चुनिटी बनती है, अगर पी यहाँ से 40 के नीचे जाता है, तो मैं वहां पर शायद और यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करूं। लेकिन डू नॉट टेक एज एन स्टॉक रिकमेंडेशन, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर आदि। आप अपनी खुद की रिसर्च करें, उसको देखें, एंड उसके बाद ही अपने डिसीजन बनाएं। सो इट्स ऑल अबाउट यथार्थ हॉस्पिटल। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट करके बताएं अगर मैंने कुछ भी यहाँ पे मिस किया है। एंड अभी जो यूएस इन्वेस्टिंग मैंने स्टार्ट की, उसकी भी मैं अभी यहाँ पे वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो उसकी भी मैं यहाँ पर वीडियो लेके आऊंगा। जो मेरी होल्डिंग्स हैं मैं उसको यहाँ पे बताऊंगा, और कैसे क्या मैं उसको पोर्टफोलियो को बिल्ड कर रहा हूँ उसकी भी बातें करूंगा। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू so much for watching this video. Thank you.